First open Grow and put your PIN, then sign in to the Grow. After that, press on the stocks and then you can see the complete setup option. Press on that. उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे दिखा रहा है 0 अमाउंट ओपनिंग चार्जेस। दैट मीन्स एक लिमिटेड पीरियड के लिए इस महीने के 30 तारीख तक 0 चार्जेस लेगा आपसे डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। इन्वेस्ट इन स्टॉक्स फॉर फ्री। देन हम लोग देख रहे हैं कि सी डिटेल्स में क्या है चार्जेस वगैरह। यहाँ पे आपको दिखेगा पहले ही लिखा है कि इन्वेस्टिंग इज़ फ्री। आफ्टर दैट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड 0 कमीशन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्री फिक्स स्टॉक इन्वेस्टमेंट। देन क्लिक ऑन द स्टॉक्स ऑप्शन। फिर स्टॉक्स में जाने के बाद आपको पहले ही दिखेगा कि 22 स्टॉक्स का एक तो चार्जेस है जो कि 0 है, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा। और सेल स्टॉक्स पर ऑन सेम डे अगर आप सेल करते हो बाई करने के बाद तो 0.01% आपसे लेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑल चार्जेस के बारे में। फिर अंदर जाने के बाद पता चलता है कि इक्विटी डिलीवरी एक ऑप्शन है, वहाँ पे दिखा रहा है कि 0 ऑन ग्रो है। ग्रो पे आपसे इक्विटी डिलीवरी पर कोई भी चार्ज नहीं ले रहा। आपको बताता हूँ इक्विटी डिलीवरी इक्विटी इंट्राडे पे फ़र्क है। इक्विटी डिलीवरी है अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसको आप कभी भी बेच सकते हो 2 दिन 3 दिन 1 महीने के बाद। अगर इक्विटी इंट्राडे है, अगर आप डे जिस दिन पर आप वो खरीद रहे हो उसी दिन पर अगर तुम स्टॉक बेच दो तो वो इंट्राडे कहलाता है। इक्विटी डिलीवरी पर 0 चार्जेस है। इक्विटी इंट्राडे पर 20 रुपये लगेगा और 0.01% लगेगा जो कि सेल वैल्यू है। AMC ये AMC है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो कि 25 रुपीज़ मंथ एंड GST पर क्वार्टरली है। ये 25 रुपीज़ आपसे लेगा जब आपके पास कोई स्टॉक हो। अगर ऐसा हो आप आज स्टॉक खरीद रहे हो और 2 दिन के बाद बेच दिया फॉर नेक्स्ट महीने पे आपसे 25 रुपीज़ नहीं लेगा। उसके बाद आता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो कि 200 रुपये है फर्स्ट में से। अभी वो फ्री चल रहा है, सो लेट्स गो एंड जस्ट ओपन द डीमैट अकाउंट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। एंड उसके बाद क्या है DP चार्जेस। ये DP चार्जेस है डिपोजिटरी चार्जेस। दैट मीन्स द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। ये लिया जाता है NSDL CDS की तरफ से। ये DP चार्जेस बाई करने पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा। 0 ऑन ग्रो एंड द सेल करने के बाद आपसे 8 रुपये प्लस 5.5 रुपीज़ CDSL की तरफ से लिया जा रहा है। उसके बाद है STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स which is the 0.1% फॉर द ऑर्डर अमाउंट इन केस ऑफ इक्विटी डिलीवरी। और इक्विटी इंटरडे पर डे और डे इक्विटी ट्रांजैक्शन पर 0.025% का ऑर्डर अमाउंट है लगेगा वो टैक्स। यानी कि अगर आप वो स्टॉक होल्ड करते हैं 1 दिन के लिए तो आपसे लिया जाएगा 0.025% और अगर आपके पास वो है 2-3 दिन या ज़्यादा दिन के लिए तो वो है 0.1%। उसके बाद है क्लियरिंग चार्जेस। उसके बाद है ट्रांजैक्शन चार्जेस जो कि है 0.00325% फॉर NSE दैट इज़ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दैट इज़ द सेंसेक्स फॉर द 0.003%। क्लियरिंग चार्जेस जो है 0 ऑन ग्रो। स्टैम्प ड्यूटी जो है 0.018%। तो ऐसा कुछ चार्जेस वगैरह है। CV टर्नओवर चार्जेस 0.0001%। ऐसा कुछ पेमेंट गेटवे चार्जेस जो 0 है, वहाँ पे GST है 18% एप्लीकेबल चार्जेस होने पर एंड द अदर चार्जेस इज सो बिलो फॉर डीमैट ₹150 पर सर्टिफिकेशन। तो ऐसा वगैरह कुछ बहुत कुछ है यहाँ पे, तो सब देख लीजिएगा। देन बैंक करने के बाद आपको अनलॉक स्टॉक्स पे जाना है तो वहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं आपका। पहले तो आपको पूछा जाएगा ऑक्यूपेशन, तो वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए आपका ऑक्यूपेशन क्या है। मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं स्टूडेंट क्लिक कर रहा हूँ और बहुत सारे हैं। और इनकम है जो है तो मैं चूज़ कर रहा हूँ अप टू 1 लाख। अप टू 1000 होने पर भी मैं चूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा इनकम ऐसा नहीं है। और उसके बाद क्या रहेगा और उसके बाद फर्स्ट दिन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। उसके बाद आपको दिखेगा वो पे आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है। मेरा 1 ईयर के एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड में, तो मैं वो 1 ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। आप लोग सिग्नेचर यहाँ पे तो कैमरा ओपन करें और फिर एक तो पेज लेकर वहाँ पे खुद का सिग्नेचर करके वो पिक्चर आपको अपलोड करना है। तो ऐसे अपलोड करने के बाद आपको ई सिग्नेचर AOFF होगा और उसके बाद आपको लेके जाएगा और एक इंटरफेस पे जहाँ पे आपसे ई साइन मांगेगा। उसके बाद आपका फ़ोन पे एक तो OTP आएगा जो भी नंबर आपने दिया है
और उस OTP डालने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। और सबमिट बटन पे क्लिक होते ही आपका एक नया इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पे आपको आएगा एक तो बहुत लंबा पेपर जो बैंक में दिया जाता है, ऐसा कुछ पेपर जो इक्विटी ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट फॉर्म है। तो इसको आप पूरा तरीके देखने के से बाद यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह है, ये तो PDF है। यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स है, सब कुछ यहाँ पे दिखने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा साइन नाउ पे। तो पहले देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो साइन नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका आधार नंबर लिया जाएगा जो कि सिग्नेचर के लिए है। और आधार नंबर देने के बाद आपको सेंड OTP पे डालना पड़ेगा। और सेंड OTP के आधार नंबर पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। और फिर वो OTP डालने के बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पे वेरीफाई कर लिया जाएगा और आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा, जो कि कुछ घंटों बाद 24 आवर्स का वक्त लेता है, पर कुछ घंटों बाद आपका वो अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप स्टॉक खरीद सकते हैं। तो कैसे खरीदते हैं आप देखते हैं। स्टॉक्स पे जाने के बाद अकाउंट जब ओपन हो जाएगा, कोई भी रैंडम एक तो स्टॉक्स ओपन कर लीजिए और फिर देखते हैं क्या होता है। उस पर आपको दिखेगा कुछ, तो पहले देख लेते हैं। ओपन करो और ओपन करने के बाद आपका पूरा खुलेगा। और पूरा खुलने से बाद आपको बाई का ऑप्शन दिया जाएगा। इस बाई पे आप जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपसे आप कितने यूनिट खरीदना चाहते हैं वो आपसे मांगेगा। तो 1 यूनिट 2 यूनिट जैसा आप खरीद चाहते हैं वो वैसा 1 2 यूनिट 3 यूनिट 100 यूनिट डालने के बाद आप बाई कर सकते हैं।